रोजगार को बढ़ावा देने की बात सरकारें हमेशा करती रही। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो। पहले इन्वेस्टर मीट हुई और उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो मैग्निफिसेंट एमपी मॉडल रहा। लेकिन अब एक बार फिर शिवराज सरकार रोजगार को बढ़ावा देने जा रही है। युवाओं के लिए कुछ नई नई चीजें लेकर आ रही है और कहा भी है कि 30 दिन में कोई भी अनुमति उद्योग लगाने की होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे ये बात सरकार की तरफ से कही गई है तो फिर कांग्रेस ने उस पर पलटवार कर दिया और ये कह दिया कि ये मैग्निफिसेंट की तर्ज पर हो रहा है और यदि ऐसा करेंगे तो फिर एमपी एक मॉडल बन जाएगा। पर जब मैग्निफिसेंट पर पीसी शर्मा ने कहा है, पूर्व मंत्री ने, तो फिर सवाल खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने। तो सवाल यही है कि ये सिर्फ सियासत है या सियासत में मैग्निफिसेंट आ जाने से रोजगार मिल जाएगा। सुनिए जरा क्या कहा पीसी शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, विधायक हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं और फिर उसके ऊपर राहुल कोठारी को भी सुनाते हैं। देखिए, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जो हुआ था इंदौर में, मैं भी उसमें शामिल हुआ था और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में निवेश आने की जो सही पहल अगर हुई है तो उसी में हुई। और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश को दुगना तो किया इनने, लेकिन इसका नाम बदल दिया। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के बजाय कुछ और आकर्षण, मैग्निफिसेंट आकर्षण, इस तरह का थोड़ा चेंज करने की कोशिश, जो मैंने कल विधानसभा में कहा था। इसका नाम इनको मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश कमलनाथ अगर रख देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। देखिए, जो लोग रोजगार के नाम पर केवल और केवल ढोर चरवाने का, बैंड बजवाने का, इस तरह का प्रयोजन करने का प्रयास कर रहे थे, कचरा उठवाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सरकार की हैसियत क्या थी अब जनता के सामने आ चुका है। उपचुनाव के नतीजे के बाद भी यदि इस तरह का बयान कांग्रेस के नेताओं के आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य आने वाले नगरपालिका चुनाव में, पंचायत में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के मामले में बहुत सजग है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से हम लोग लाखों रोजगारों का सृजन कर रहे हैं और पहले भी स्वरोजगार के और स्किल मिशन के माध्यम से हम लोग इस काम को अमली जामा पहना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि ताले लगने की यदि चिंता है तो अपने खुद के कांग्रेस कार्यालय में ताले लगने की चिंता करना चाहिए। रोजगार कार्यालय तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से भी चलेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्री और सेटअप लगे हुए हैं वहां भी रोजगार देने का ही काम अब सब जगह होगा। चलिए, तो क्या नाम बदलने से निवेश मिल जाएगा या नाम के नए आ जाने से निवेश आ जाएगा? अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है। मेरे साथ के मिश्रा जी जुड़े हैं, कांग्रेस की महामंत्री है मीडिया विभाग के और सीनियर लीडर है। साथ ही आशीष शर्मा जुड़ रहा है मेरे साथ, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही जुड़े हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आशीष जी सलाह दे रहे हैं पीसी शर्मा जी कि नाम बदल दीजिए, मैग्निफिसेंट को मैग्निफिसेंट रहने दीजिए तो निवेश और बढ़ जाएगा। नाम तो इन्होंने कई सारी योजनाओं का बदला था। हम नाम बदलने में विश्वास नहीं रखते, हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं। और इसलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण आपने सुना होगा जी, तो उन्होंने बजट पर अपना सदन के अंदर प्रस्तुत किया। कहीं न कहीं एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसी प्रधानमंत्री जी की जो थीम है आत्मनिर्भर भारत, और उसके परिणाम भी आज सामने आने लगे हैं कि कोरोना जैसे संकट के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था डिगी नहीं। आज बहुत सारे उपक्रम हमारे नए नए चालू हुए हैं। कई सारी चीजों में हमारा जो विदेशों पर हम निर्भर थे, आयात किया करते थे, उन सब का निर्माण आज भारत में होने लगा है। ये भारत की ताकत है। एक समय में भारत का जब प्राचीन इतिहास हम देखें तो यहाँ का उत्पाद विदेशों में जाता था, यहाँ का कच्चा माल विदेशों में जाता था। लेकिन जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आवाजाही सुगम होने लगी सभी देशों में, तब से आपने देखा होगा कई सारे भारतीय उद्योग पिट गए, उसका सामना नहीं कर पाए। भारत की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भी ये चाहती है छोटे छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फिर से मध्य प्रदेश में चालू हो। एक जिला एक उत्पाद की भावना के अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी हम क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले समय में करने वाले हैं। जहां तक बात युवाओं की है तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने पिछले एक वर्ष में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार। लेकिन आशीष जी, आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जिक्र किया है, एफडीआई वही है। बहुत सारे लोग इस समय भी आ रहे हैं, आपकी सरकारों में भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनके कारण हमारे भारत के जो उद्योग हैं, भारत के जो व्यवसाय हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम किन शर्तों के साथ उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं, उन शर्तों को देखते हुए कि भारत का जो लोकल उद्योगपति है, जो भारत का स्थानीय उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, तो अब ये एक भारत में एक नए तरह का हमको वातावरण देखने के लिए मिल रहा है। जगह जगह छोटे छोटे उद्यमी हो, उनके लिए सरकार उनको ऋण सैंक्शन करा के और उनको जी। उद्योग डालने के लिए के मिश्रा जी प्रेरित कर रही है। जी जी आप बने रहिएगा। के मिश्रा जी, पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि नाम वही रहने दीजिए, मैग्निफिसेंट, तो क्या नाम से निवेश आता है? देखिए राम मनोज जी, जी मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार की चोरी करने के बाद सरकार बनाई गई। अब कमलनाथ जी की नीतियां, उनके कार्यक्रमों और उनके इन्वेस्टमेंट मॉडल को भी यदि सरकार अपनाने की बात करती है, तो यह जो कमलनाथ जी को लेकर यह बात सामने आ रही है कि आम व्यक्ति कह रहा है कि ही इज मैन ऑफ द विजन। कमलनाथ जी का नाम ही मैन ऑफ द विजन है, और जी। दूसरी ओर मैन ऑफ द गॉसिप है। तो दोनों में प्रदेश की जनता को तय करना है कि मैन ऑफ विजन के मॉडल को प्रदेश देखना चाहता है कि मैन ऑफ द गॉसिप को। योजनाएं बहुत अच्छी बना सकते हैं, भाषण विधानसभा में बहुत अच्छा दे सकते हैं, कितने रोजगार के अवसर खोले गए, उनका क्या एक्शन प्लान था, कितने बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर की गई। जिस सरकार में सहायक शिक्षकों की सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई है, तो वो कौन से मॉडल की वो सरकार बात करेगी? किस बेरोजगार को रोजगार देने की सरकार बात करेगी? अपने आप में खुद एक मजाक है। जी जी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, रोजगार को लेकर चाहे हम पहले की बात कर ले, जब बहुत सारे ऐसे काम 15 साल में देखने को मिले, या सरकार कांग्रेस की भी आई, नाम बदलते गए पर रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। जी हाँ मनोज जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों को जो काम करना चाहिए उसको करने के बजाय जुमलेबाजी में ही अधिकतम समय बर्बाद कर दिया। कमलनाथ जी ने जब मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का नारा दिया था और जो इवेंट किया था, जो गतिविधि की थी, वो मध्य प्रदेश में दूसरे जो आयोजन होते थे उसके पहले उससे लगभग आधे से भी कम खर्च में उन्होंने वो आयोजन किया और उपलब्धियां ज्यादा रही। तो ये मानना चाहिए कि जो खर्च सरकार कर रही है उसका क्या हाल है। दूसरी बात है कि बजट में हम कितने भी नारे दे दें, लेकिन सरकार के पास पैसे हैं क्या? एक ऐसा राज्य जिसका जो गले गले तक कर्जे में डूबी हुई है, हर रोज कई करोड़ रुपए ब्याज उसे देना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो क्या भला करेगी, क्या रोजगार लगाएगी? जहां तक निजी क्षेत्र को रोजगार की बात है, इंदौर में आप देखिए हर तीसरी दुकान में बोर्ड लगा दिखेगा कि दुकान किराए से देनी है या बेचनी है। इसका मतलब है कि पिछले 1 साल में जो बर्बादी हुई है कोरोना काल में, छोटे छोटे दुकानदार, मतलब 40% तक दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोग बर्बाद हो गए, दिवालिया हो गए, और वे कभी अगले 5 साल तक कभी खड़े नहीं हो पाएंगे कि वो दोबारा कोई कारोबार शुरू कर सके। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, दूसरी तरफ निजी धंधे करने में गुंजाइश नहीं है, कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है लोगों के पास, और जो लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए मदद की जो बातें सरकार करती है उसमें सरकारी मदद के नाम पर 0 है। जी। तो आगे जो दिन एक और जो देखिए मनोज, ये झूठ 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और तीसरा होता है आंकड़े। तो ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमारा इतना एफडीआई आया, हमारा जीडीपी बढ़ा, एक बात के तय मानिए कि एफडीआई आने या जीडीपी के बढ़ने से रोजगार बढ़े ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मुनाफा, अगर अंबानी का मुनाफा बढ़ जाता है, अडानी की मुनाफा 2 गुना हो जाता है, तो जीडीपी तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन एक गरीब आदमी की कोई मदद होने वाली नहीं है। जी। तो इस बात को समझना पड़ेगा। आशीष जी, आप उसी क्षेत्र से जुड़े, छोटे छोटे लोगों से जुड़े होते हैं, आप देख रहे हैं इस समय छोटे लोगों की स्थितियां क्या है, लेकिन आप मैग्निफिसेंट कर भी लेंगे तो बड़े रोजगार मिल जाएंगे, बड़े रोजगारों का नाम हो जाएगा, कई दिनों तक उसके नाम पर काम हो जाएगा। लेकिन क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, उस तरफ कुछ दिखाई भी देगा? देखिए, कोरोना के संकट के कारण पूरे विश्व के कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी, लेकिन चूंकि हम भारत देश है, हमारा मध्य प्रदेश है, हम कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, और आज भी आपने देखा होगा सरकार ने किसानों को फसल बीमा दिलाया, मुआवजा दिलाया, आरबीसी 6.4 में बड़े बड़े संशोधन किए, किसान के गेहूं का उपार्जन करने में हम भारत में नंबर 1 पर पहुंच गए। पहली बार चना, मसूर और इसकी खरीदी गेहूं के साथ शुरू हो रही है, जो कि 1 महीने बाद शुरू होती थी, जिससे किसानों के खातों में बहुत सारा लाभ उनको मिलने वाला है। क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में भी लाखों लोगों को 10,000 रुपए तक का व्यवसाय करने के लिए ऋण दिया है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि छोटे लोगों को मदद हो, छोटे व्यापारियों को मदद हो, जो फुटकर हैं, जो
अपनी रोजमर्रा का जीवन उस छोटे मोटे रेहड़ी लगाकर व्यापार करके चलाते हैं, उन सब की मदद सरकार कर रही है। जहां तक बात है कि ये संकट का अर्थव्यवस्था का है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य कोई भी राज्य हो, रेवेन्यू जो आना चाहिए था वो रेवेन्यू आ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास धन की कमी है। कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करते थे पर आखिरी में ये कह देते थे हमारे पास पैसा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने कहा हम संसाधन जुटाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प सरकार का है और उसमें हम अवश्य कामयाब होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल अकेले किसी एक वर्ग से नहीं बन जाएगा जी, युवा को काम देने से बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही तो दिक्कत है आशीष जी कि काम मिल तो जाए, काम दिख तो जाए। के मिश्रा जी, क्या ये लगता है कि सिर्फ बातें करने से काम हो जाएगा? आपकी सरकार भी रही और वर्तमान सरकार भी। देखिएगा मनोज जी, आशीष भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे अभी, और उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान इस बात को स्वीकारा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सड़कों पर बैठा किसान यदि जिस सरकार की निगाह में आतंकवादी हो जाए, नक्सलवादी हो जाए, खालिस्तानी हो जाए, तो किस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इस देश में पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है? छोटे लोगों की बात करने के लिए भी बात कही गई, तो जो सरकार अडानी अंबानियों के हित को निरंतर सोच रही है, उससे छोटे लोगों के हित के मामले में सोचना एक बड़ा मजाक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत इस बात पर हो रही है कि नाम बदल जाए, तो क्या नाम बदलने से निवेश हो जाएगा? निवेश की बात हर सरकार करती रही, सरकार कोई भी रहे। 15 साल तक पहले दूसरे मुद्दों पर बात होती रही, फिर अब वर्तमान में सरकार है तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या हम और वो युवा जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको रोजगार मिल जाएगा, वो वास्तव में आत्मनिर्भर हो पाएंगे? हालात अभी दूसरे बयां कर रहे हैं। नजर रहेगी, लेकिन सियासत में मैग्निफिसेंट। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24 पर।